दोस्तों टेक्निकल परिचय में आपका स्वागत है और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि विच इज़ द राइट टाइम टू अपग्रेड टू अ न्यू स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं कि मेरे स्मार्टफोन में हैंग हो रहा है, क्या मैं एक नया स्मार्टफोन ले लूं या मार्केट में एक नया स्मार्टफोन आया है क्या मैं वो परचेस कर लूं। दोस्तों मैं आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से देने वाला हूं। दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे द राइट टाइम टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन और अपग्रेड टू अ न्यू स्मार्टफोन को बताने से पहले मैं आपको आज एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं तरह तरह के स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी स्मार्टफोन दोस्तों पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप अगर एक 10,000 का भी स्मार्टफोन लेते हो या फिर लाख 1.5 लाख का आईफोन भी लेते हो, वो भी दोस्तों किसी ना किसी मामले में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है वो शायद मेरे लिए परफेक्ट ना हो, या फिर जो मेरे लिए परफेक्ट स्मार्टफोन हो सकता है वो शायद आपके लिए परफेक्ट ना हो। क्योंकि दोस्तों आपको अपने प्रायोरिटी अपनी यूजेज के हिसाब से अगर आप स्मार्टफोन को चूज करेंगे तो ही वो आपके लिए सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप उसके प्रोसेसर पे ध्यान दीजिए, उसके जीपीयू पे ध्यान दीजिए। अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए फोटोग्राफी के लिए तो अब आप उसके स्मार्टफोन के कैमरा पे ध्यान दीजिए, उसके सेंसर पे ध्यान दीजिए। अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए लॉन्ग टाइम बैटरी बैकअप यूजेज के लिए तो आप एक स्मार्टफोन के बैटरी पे ध्यान दीजिए या चार्जिंग पे ध्यान दीजिए। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर किसी भी स्मार्टफोन को उठा के सोचेंगे कि मैं नया स्मार्टफोन ले लूँ या मैं नया स्मार्टफोन के अपग्रेड कर लूँ तो दोस्तों वो परफेक्ट नहीं है। आपको अपने यूजेज के हिसाब से अपने स्मार्टफोन को चूज करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन को कितने सालों या कितने दिनों तक यूज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक 10,000 का स्मार्टफोन है या फिर आप एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन लेते हो जो कि बेसिकली 10,000 के अंदर आते हैं, वो करीब आप 1 ईयर तक यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जो नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन आ रहे हैं वो काफी पावरफुल हो चुके हैं, जिससे कि आप उसे 1 साल 1.5 साल तक आराम से यूज कर पाएंगे। और बात करते हैं यहाँ पे फ्लैगशिप स्मार्टफोन की, तो आप अगर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेते हो 70-80,000 का, या फिर जो फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आता है या फिर जो फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ आए तो आप उसे करीब 2 to 3 इयर्स आराम से यूज कर सकते हो। आपको कोई अपग्रेड की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द वैलिड रीजन टू अपग्रेड टू अ न्यू स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन सा रीजन चाहिए जिससे कि आपको एक नया स्मार्टफोन में अपग्रेड कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है जो आप यूज कर रहे हो वो दोस्तों अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आप जो स्मार्टफोन से काम करवाना चाहते हो, जो डेली टू डेली लाइफ यूजेज में आप एक स्मार्टफोन से काम कर रहे हो, अगर दोस्तों वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो दोस्तों आपको कोई वैलिड रीजन नहीं आता है आप एक नया स्मार्टफोन पे अपग्रेड कर ले। और अगर दोस्तों आप देखते हो कि आप अगर एक गेम खेलना चाहते हो, वो अच्छी तरीके से गेम को रन नहीं कर पा रहा है या फिर हैंग हो रहा है या फिर एप्लीकेशन क्रैश वगैरह हो रहा है, तो दोस्तों वो एक वैलिड रीजन है जिससे कि आप एक नए स्मार्टफोन पे अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप सोचते हो कि एक नया स्मार्टफोन आया जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है या फिर पॉपअप कैमरा है, आपको पॉपअप कैमरा के लिए फ़ोन को अपग्रेड करना चाहिए, तो दोस्तों ये सब वैलिड रीज़न नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको एक कैमरा चाहिए, बेसिकली आपको एक कैमरा पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि आपके पास एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो तो अच्छी खासी से आपके सेल्फी वगैरह या फोटो वगैरह को ले ही रहा है, आपको पॉपअप कैमरा की जरूरत क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये सब वैलिड रीज़न नहीं है आपके एक नए स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे बात आती है, मैं बेसिकली आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अपने पैसे की अहमियत को जानते हैं, जो अपने पैसा को बचाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपके पास ढेरों सारे पैसे हैं, आपको खर्च करने के लिए जगह नहीं है, तो दोस्तों आप एक स्मार्टफोन कभी भी ले सकते हो, हर दिन में अपग्रेड कीजिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो और एक रीज़न आता है जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करते हैं वो शायद हो सकता है स्टोरेज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आईफोन आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें 64 GB या 128 GB या 32 GB का स्टोरेज फिक्स रहता है, आप उसे अपग्रेड नहीं सकते एक्सटर्नल कार्ड के थ्रू या किसी के थ्रू। तो आप अगर सोचते हैं कि उस रीज़न के लिए आप एक नए स्मार्टफोन पे या नए आईफोन पे अपग्रेड कर लेंगे, तो दोस्तों उसके लिए आप अपने क्लाउड में उसे बैकअप करके रख सकते हैं अपने फाइल्स को। उसके बाद
अपने इंटरनल स्टोरेज से उसे डिलीट कर दीजिए आपके फाइल सबको, या फिर अपने मैकबुक या लैपटॉप पे उसे एक बैकअप करके अपने फाइल सबको कॉपी करके रख दीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन के स्पेस को क्लीन कर दीजिए। तो दोस्तों आपको एक उसी रीज़न से आपको एक फ़ोन की कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आप देखेंगे कि हर दिन एक मार्केट में नया स्मार्टफोन आ रहा है, हर दूसरे दिन नया स्मार्टफोन आ रहा है, एक स्मार्टफोन का अपग्रेड आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप उसी रीज़न से अगर आप स्मार्टफोन लेने जाएंगे तो आप कभी भी एक स्मार्टफोन को लेके खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक स्मार्टफोन आज लेंगे तो उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन कल नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आज एक स्मार्टफोन लेंगे तो आप कल को मार्केट में जाके देखेंगे कि उसका अपग्रेडेड वर्जन या फिर उससे एक बेहतर मॉडल आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप सोचते हो कि मुझे अप टू डेट रहना है, नया टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, तो दोस्तों आप उसी तरीके से अगर एक स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते हो तो दोस्तों आप अगर 100 स्मार्टफोन भी ले लोगे आप उससे खुश नहीं रहोगे, क्योंकि दोस्तों हर दूसरे दिन मार्केट में नया स्मार्टफोन आता है, नया टेक्नोलॉजी आता है। आप किस किस चीज़ के लिए अपग्रेड करेंगे आप खुद सोचिए। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाहूँगा, जब भी आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहे तो आप अपने आप से एक सवाल पूछे कि क्या मैं जो स्मार्टफोन में अपग्रेड करना चाह रहा हूँ क्या वो मेरे लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन है, क्या मेरे पास जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है वो मेरा हर काम कर पा रहा है। अगर काम कर पा रहा है तो दोस्तों आपको कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे परफेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आप सोचते हो कि 5G आ गया है, मैं 5G रीज़न के लिए मैं एक नया स्मार्टफोन को ले लूँ, तो दोस्तों आप उससे बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों अभी भी 5G इंडिया में आने में बहुत साल बाकी है, कम से कम नहीं होने से भी 2 साल लग जाएंगे। तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन में अपग्रेड भी करना चाहते हो आप एक 4G LTE स्मार्टफोन ले लो, जिससे कि आप उसे आराम से 2 साल 3 साल तक यूज़ कर पाओगे। उसके बाद जो नया 5G स्मार्टफोन आएगा उसमें आप अपग्रेड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो शायद समझ में आ गया होगा कि आपको किस किस रीज़न से एक स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहिए या क्या बातों को कंसीडर करना चाहिए एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन पे अपग्रेड करने के लिए। तो दोस्तों आप मुझे आज कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप एक नया स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो और क्या रीज़न है जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के सोच रहे हो। मैं सिर्फ आपसे यही बात बताना चाहूँगा कि आप अपने स्मार्टफोन से अगर जो काम आप करना चाहते हैं वो हो रहा है तो दोस्तों कृपया करके बेकार पैसा वेस्ट करके आप एक स्मार्टफोन पे अपग्रेड ना कीजिए। अगर दोस्तों आप देखते हैं कि आपके जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है उससे आपका जो डे टू डे लाइफ यूजेज है, जो काम आप करना चाहते हैं स्मार्टफोन से वो हो नहीं पा रहा है, तो दोस्तों आप एक परफेक्ट स्मार्टफोन पे या नया स्मार्टफोन पे अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और आप सही ढंग से एक नया स्मार्टफोन में अपग्रेड करेंगे। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।